फैट लॉस करना चाहते हैं? आए मैं आपको फैट लॉस करना सिखाऊं। हम्म, बहुत मजा आ गया। जलेबी, क्या बात है यार जलेबी की। मैं तो फैट लॉस नहीं कर रहा, तो इसकी टेंशन नहीं है। आप लोगों को बताना है कि फैट लॉस करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। मुश्किल से मुश्किल फैट, खतरनाक से खतरनाक फैट, जिद्दी से जिद्दी फैट नहीं बचेगा। ऐसे जाएगा। अब जाएगा कैसे? जलेबियाँ नहीं खानी। अच्छा, अपने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को डील करने के बाद, बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद, बहुत सारी एप्लीकेशंस के बाद, इम्प्लीमेंटेशंस के बाद, बेस्ट 9 रूल्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो मैंने आपको बताने हैं, जिससे आपका फैट बचेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। पक्की बात है। अगर बच गया तो फिर मैं नहीं बचूंगा। तो टिप्स बताने लगा हूँ। कॉपी पेंसिल पकड़ लो या अपने मोबाइल के नोट्स खोल लो। ये 9 रूल्स आप अगर फॉलो कर गए तो कभी ज़िंदगी में जिस तरह का मर्जी आपके पास क्लाइंट आ जाए, या आपके ऊपर जिस तरह का मर्जी फैट आ जाए, आप अपने सामने उसे पिघलता हुआ देखोगे, बर्नआउट होता हुआ देखोगे। और इसके लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे भी आप फैट बर्न करोगे। ठीक है? बैठे होगे लेकिन आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही होगी। उठोगे फैट बर्न होगा, सोओगे फैट बर्न होगा। तो कौन नहीं चाहेगा इसी चीज़ों को जानने के लिए। तो चलते हैं अपनी 9 रूल्स की तरफ। टिप नंबर 1, कोल्ड एक्सपोजर या कोल्ड शावर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठंड में रहना है आपने, कोल्ड शावर्स लेने हैं लाजमी। आइस बाथ कर सकते हो आप, कोल्ड शावर्स ले सकते हो, ठंडी हवा में रह सकते हो, ठंडे एटमॉस्फेयर में रह सकते हो। जितनी ठंड होगी, जितना कोल्ड एक्सपोजर आपका होगा, उतना ही ज़्यादा फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा। और जितना ज़्यादा फास्ट आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ही ज़्यादा कम एक्टिविटी करके आपका इंजन ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑन टॉप कोल्ड एक्सपोजर। इसके साथ आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग होगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी स्किन साफ़ होगी, आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी एज कम लगेगी, आपका मसल बेहतर होगा, आपकी रिकवरी फास्ट होगी, आप बीमारियों से ज़्यादा बच सकोगे। तो कोल्ड एक्सपोजर के क्या क्या फ़ायदे मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सफ़ेद आटा, सफ़ेद फ्लोर, मैदा, इससे बनी हुई सब चीज़ें छोड़ दो। ना वाइट ब्रेड लो, ना वाइट फ्लोर की कोई रोटी लो। आपने वाइट फूड को अवॉइड करना है, ख़ास तौर पे फ्लोर में। ठीक है? इससे क्या होता है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। आपका वेट ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी आप मोटे लगोगे, आप फूले हुए लगोगे, स्वेल लगोगे, इन्फ्लेमेट लगोगे। तो ये आपके लिए डेडली है। आपने वाइट फ्लोर से दूर रहना है, जितना मैक्सिमम आप दूर रह सकते हो आपने इससे दूर रहना है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास, इसी किस्म का भी कार्ब सोर्स नहीं आपने लेना इमीडिएटली आफ्टर और इमीडिएटली बिफोर योर वर्कआउट। समझ रहे हो? कोई कार्ब सोर्स नहीं लेना अगर आप अपना फैट लॉस करना चाह रहे हो। कार्ब्स लोगे, इंसुलिन लेवल रेज होगा, इंसुलिन लेवल रेज होगा, ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। प्रॉपरली आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट नहीं होगा। और ग्रोथ हार्मोन का एक्टिवेट होना हमारे फैट लॉस के लिए, हमारे मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी वर्कआउट करने का मकसद भी यही होता है कि हम अपने ग्रोथ हार्मोन लेवल को बेस लाइन से 200 टू 300 टाइम्स ऊपर लेके जाएं। लेकिन अगर आप कोई कार्ब्स वाली चीज़ ले रहे हो तो आप इस इफेक्ट से महरूम हो जाओगे, आपको ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा और आपकी ग्रोथ भी सही तरह नहीं होगी।
और फैट बर्निंग भी आपकी रुक जाएगी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कोई किसी किस्म का कार्ब्स आपने इनटेक नहीं करना जब सूरज आपका गुरूब हो जाए, आफ्टर सनसेट, या कम से कम सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपने कार्ब्स को ख़त्म कर देना है, कार्ब्स नहीं लेने। जब हम सोते हैं हमारा ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो बेस लाइन से 500 to 600 टाइम्स ऊपर जाता है, लेकिन जब हम कार्ब्स ले लेते हैं तो सारी रात आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उस ग्लूकोज को बैलेंस आउट करने के लिए, जिसकी वजह से हमें क्या नुकसान होता है, हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट नहीं करती, हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ये मैंने मोबाइल में लिखे हैं अपने पास इसलिए मैं देख रहा हूँ नीचे, इतने सारे पॉइंट्स हैं ऐसे याद नहीं रहते तो मैंने लिख के रख लिए थे। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ड्रिंक एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। पानी ज़िंदगी है, आपकी ज़र्रा ज़र्रा बॉडी का वाटर से बना है। अगर हम एवरेज बॉडी देखें तो एवरेज 60 to 65% हमारी बॉडी वाटर से बनी है। जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं करेगा, आपकी बॉडी में डाइजेशन सिस्टम सही तरह से नहीं चलेगा, आपकी फूड की एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं होगी, एनर्जी की सप्लाई सही तरह से नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो उसको वर्क करना चाहिए, जिस स्पीड में उसे चलना चाहिए, आपका इंजन सही तरह से वर्क नहीं करता। तो आप एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा करोगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन आपका फैट नहीं जाएगा। आप सबके साथ होता है ना ये। वाटर की और भी बहुत सारी आप समझ लो कि आपकी बॉडी में इसकी वर्क है, जो इंशाल्लाह मैं वाटर डिहाइड्रेशन के ऊपर जब अपना वीडियो बनाऊंगा, अपनी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी कम से कम ज़रूरी है कि जो फीमेल्स हैं वो एटलीस्ट 2.5 लीटर वाटर का इनटेक करें डेली, ठीक है। जो मेल्स हैं वो 3 to 3.5 लीटर वाटर उन्होंने इनटेक करना है, फ्लूड जाना चाहिए, जिसमें से आपको 1 लीटर के करीब जो वाटर है वो आपके फूड के थ्रू ही मिल जाता है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं उसमें भी वाटर होता है। तो बाकी जो है तकरीबन 2 लीटर वाटर जो है वो हमने फ्लूड के थ्रू पूरा करना है। ओके, डन है।